हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था इंट्रोडक्शन के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका नोमेनक्लेचर, ठीक है। अगर आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर नहीं आता तो आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का चैप्टर जो है वो अधूरा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पे बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पे, ठीक है। इनका नोमेनक्लेचर जो होता है आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा एग्जाम्स में और पूछ दिया जाएगा भाई इसका हमें नोमेनक्लेचर करके बताओ, ठीक है। तो आप अगर जानते होंगे तो अच्छे से कर देंगे, नहीं जानते होंगे तो नहीं कर पाएंगे, आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उस क्वेश्चन को सही करने के लिए हम लोग इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे नोमेनक्लेचर, अच्छे से पढ़ेंगे और किसी भी कंपाउंड का अच्छे से उसका नोमेनक्लेचर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें आप बोर्ड पे दिख रही हैं वो मैंने भाई अपने मेथड से लिखी हैं, ठीक है। देखो चीज़ें यही होती हैं, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, ठीक है। चीज़ आपको वही पढ़ाई जाती है जो एक्चुअली में सही होती है, ठीक है। तो आप चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लो, चीज़ आपको वही पढ़ाई जाएगी। सबका तरीका जो है वो अलग अलग होता है पढ़ाने का। मेरा तरीका जो है वो भाई अलग तरीके का है, डिफरेंट टाइप का है। मैं भाई अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, किसी की कॉपी नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है चीज़ें सारी वही होती हैं लेकिन तरीका सबका बदल जाता है। मैंने भाई अपने तरीके से चीज़ों को नोट किया है। इन्हीं चीज़ों से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करें, ठीक है। नोमेनक्लेचर समझने से पहले एक चीज़ और जान लो, यहाँ पे जो आपको 5 पॉइंट दिख रहे हैं, यही 5 पॉइंट काम करेंगे इन किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर निकालने के लिए, ठीक है। तो आइए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल नया स्टार्ट हुआ है मेरा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से नोमेनक्लेचर के बारे में समझेंगे। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट करके समझेंगे और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन एग्जांपल्स के थ्रू हम और अच्छे से क्लियर करेंगे नोमेनक्लेचर को, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, फॉर हेटेरो एटम्स। देखो हेटेरो एटम्स के लिए पहला पॉइंट है, रिंग में अगर हेटेरो एटम प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, मतलब उसके नाम के आगे हम क्या लगाएंगे, उसके नाम के आगे प्रीफिक्स जो होता है वो क्या लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर किसी रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ऑक्सा, ठीक है। अगर रिंग में सल्फर प्रेजेंट है तो उसके लिए लगाएंगे हम थाया, ठीक है, थाया। अगर रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लगाएंगे एजा, ठीक है। बाकी आगे एटसेट्रा आपको यही 3 हेटेरो एटम पढ़ने होंगे किसी भी रिंग में, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है भाई, किसी भी रिंग में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो उसके नाम के आगे हम ऑक्सा लगाएंगे, ठीक है, उसके नाम के आगे, पीछे नहीं आगे। और अगर सल्फर प्रेजेंट होगा तो उसके नाम के आगे हम लगाएंगे थाया, ठीक है। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो नाम के आगे लगाएंगे एजा। इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से कॉपी पे चीज़ों को नोट भी कर लेना, ठीक है, वरना आप बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाएंगे। अब देखो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया और आप अच्छे से समझ भी गए, ठीक है। और देखो सेकंड पॉइंट, वीडियो को स्किप मत करना वरना आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, अच्छे से नोमेनक्लेचर नहीं समझ पाएंगे, फिर आप कमेंट करेंगे भाई आपने गलत पढ़ा है, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो देखो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ मोर देन 1 हेटेरो एटम इज प्रेजेंट इन रिंग। तो यहाँ पे सेकेंड वाला पॉइंट जो है वो कह रहा है कि अगर रिंग में अगर एक से ज़्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है। इस तरीके से हम जैसे ही जैसे बढ़ते हैं टेट्रा, पेंटा,
एक से ज़्यादा अगर प्रेजेंट हैं तो उसके लिए हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। कैसे कैसे यूज करेंगे, देखो कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा हेटेरोएटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी एक, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पर, यहाँ पे देखो एक ही प्रेजेंट था हेटेरोएटम, तो यहाँ पे पाइरोल। और मैंने क्या कहा था, नाइट्रोजन जब प्रेजेंट होगा तो उसके लिए लगाएंगे एजा, उसके नाम के आगे, तो नाम के आगे लगाएंगे एजा। और इसका पूरा नाम क्या होता है, पाइरोल। इसका ये देखो कॉमन नेम है, ये इसका जो है नोमेनक्लेचर किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नाम के आगे लगाएंगे एजा, और ए जो है वो ओ से रिप्लेस हो जाएगा भाई। जब देखो ओ और ओ, मतलब ए और ओ आएगा तो ए रिप्लेस हो जाएगा ना ओ से, तो ये वाला देखो, ये वाला टर्म है, ये आ जाएगा, ए हट जाएगा, तो एजोल, पाइरोल की जगह पे आ जाएगा एजोल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अगर देखो एक से ज़्यादा हेटेरोएटम प्रेजेंट हो रिंग में तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम देखो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे हेटेरोएटम के उसी तरीके से हम डाई ट्राई का यूज करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 2 प्रेजेंट हैं तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डाई। तो देखो जैसे कि आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डाई लगा हुआ है, इसके नाम में डाई लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे अगर इसकी नंबरिंग करें हम, देखो यहाँ पे है 1 है, इधर से नंबरिंग करेंगे 2 3 4 5, नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे भाई। इधर से हमको ये पहले मिल रहा है ना, इधर से हमको कहाँ मिलेगा, इधर से हमको मिलेगा 1 2 3 पे, या इधर 4 पे मिलेगा जाके, देखो 1 2 3 4 पे मिलेगा, इधर से 3 पे मिल रहा है, तो इधर से हम काउंटिंग करेंगे, जिधर से पहले मिलता है उधर से करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले मिल रहा है, तो देखो 1 3 डाई एजोल, एजोल तो ये आ ही जाएगा भाई, पाइरोल और एजोल इसका हमने नोमेनक्लेचर किया है, तो एजोल और डाई एजोल, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से सेकेंड पॉइंट समझ गए होंगे। तो आइए अब समझते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में देखो क्या कहा गया है, व्हाट इफ़ 2 डिफरेंट हेटेरोएटम्स आर प्रेजेंट इन रिंग। अगर जैसे एक से ज़्यादा हेटेरोएटम प्रेजेंट हो रिंग में, और वो भी डिफरेंट टाइप के, अलग अलग, जैसे कि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट थे, लेकिन ये दोनों एक से थे, नाइट्रोजन था और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 2 डिफरेंट तरीके हेटेरोएटम प्रेजेंट हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो जो पीरियोडिक टेबल में हमको पहले अगर मिलेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो पीरियोडिक टेबल में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ऐसे समझ लो, पीरियोडिक टेबल में जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका नाम हम पहले लिखेंगे, और जिसकी कम होगी उसका बाद में लिखेंगे। तो देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो ऑक्सा, मैंने कहा था ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा और नाइट्रोजन के लिए एजा, तो ऑक्सा और एजा दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑक्सा बना रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 1 3 डाई, ओ आएगा ऑक्सा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से थर्ड वाला पॉइंट भी समझ गए होंगे। अगर 2 डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट हो तो उनके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर मान लो एक ही ग्रुप के दोनों हेटेरोएटम प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे, अगर एक ही ग्रुप के दोनों हेटेरोएटम प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे, देखो पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो उनके एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे, और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका हम बाद में लिखेंगे। ये सिर्फ रूल जो है वो एक ही ग्रुप में जो प्रेजेंट हो उनके लिए है, ठीक है। बाकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से हम रखेंगे। तो देखो फोर्थ वाला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो 4 5 मेंबर्स रिंग के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑल। अगर देखो 5 सदस्यों वाली रिंग है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 5 ही इसमें एटम प्रेजेंट है। तो देखो 5 मेंबर्स वाली रिंग के लिए हम क्या करेंगे, ऑल लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लास्ट में जो है ऑल लगा है, ये देखो ऑल लगा है, ब्लैक वाले से आपको दिखाई दे रहा हूँ मैं, ये देखो ऑल लगा है। तो इसी तरीके से ऑल लगाएंगे लास्ट में। और अगर 6 मेंबर वाली रिंग है तो उसके लिए हम लगाएंगे
इन, ये देखो जैसे कि आप लास्ट में देख रहे होंगे, ये 6 मेंबर वाली रिंग है, इसके लास्ट में क्या लगा, इन। पायरिडीन, पायरोल, पायरोल 5 मेंबर वाला है और पायरिडीन 6 मेंबर वाली है, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे 4th वाला पॉइंट भी, ठीक है। तो देखो 5 वाला पॉइंट समझते हैं क्या कह रहा है। देखो फॉर अनसेचुरेटेड रिंग, यानी कि जो अनसेचुरेटेड रिंग है उसके लिए, अनसेचुरेटेड रिंग क्या होते हैं, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट हों, ठीक है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट हों वो हैं अनसेचुरेटेड, और इसमें जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना प्रेजेंट हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो क्या है, सेचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर अनसेचुरेटेड रिंग हैं तो उनके लिए हम क्या लिखेंगे, इन। तो यहाँ पे देखो ये अनसेचुरेटेड है तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, इन। आप देख रहे होंगे लास्ट में इन लिखा है, तो पायरिडीन, ठीक है। और यहाँ पे सेचुरेटेड रिंग के लिए हम लिखेंगे इनिडीन, इनिडीन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सेचुरेटेड है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पिपरिडीन, यहाँ पे देखो पायरिडीन और पिपरिडीन, इनिडीन, ठीक है। तो देखो इसका नोमेनक्लेचर अगर करो तो एजिनिडीन, भाई हम नाइट्रोजन के लिए लगाते हैं एजा, तो एजा के आगे अगर हम इनिडीन जोड़ेंगे तो एजिनिडीन, समझ गए ना, एजिनिडीन। तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा एजिनिडीन। और यहाँ पे देखो इन लगा हुआ है और यहाँ पे देखो इसका नाम है पायरोल। अब अगर पायरोल इसका कॉमन नेम है, अगर इसका हम नोमेनक्लेचर करें तो नाइट्रोजन के लिए लगाते हैं हम एजा, तो एजा लगाएंगे। और फिर ये अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड के लिए लगाएंगे हम इन। तो यहाँ पे एजीन, ठीक है। तो ये हो गया इनका नोमेनक्लेचर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, ठीक है। ये इसको हल्के में मत लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसका नोमेनक्लेचर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। इन पांचों के मतलब 4 जो हैं, मतलब 4 एग्जाम्पल्स हैं, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, कितने कितने बनते हैं। तो सारी बातों पे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।